सकते हैं, पहला हमलावर है, वो आक्रांता है भारत का ब्राह्मण। अपनी इसको छुपाने के लिए वो अक्सर मुसलमानों को सामने लाता है, कहता है इस्लाम आक्रांता बन के आया, जबकि इनका जो तथाकथित ब्राह्मण या मनुवादी धर्म है या उसके मानने वाले हैं, ये आक्रांता बन के आए, ये ऐतिहासिक सत्य है। क्या वजह थी बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की? सीधी सी बात थी, हिंदू कोई धर्म ही नहीं, तो एक धंधा है। जैसे ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये धर्म नहीं है, धंधा, इस पर केस चला 10 साल। ओबीसी जाग रहा है। अखिलेश यादव को पता है, जब उन्होंने अपना जन्मपत्री निकाल के देखा जिसमें लिखा गया था वर्ण शूद्र गण राक्षस, अलग अलग वैरायटी है ना भारत में। ये जो तथाकथित सनातन हिंदू जो संस्कृति है, जो इनके कहने की के अनुसार, वो तो हर 10 मिनट के अंदर जो भगवान बदल गया, उसका ईष्ट बदल गया, सब बदल गया, एवरीथिंग। यहाँ माँ की पूजा हो रही है तो वहाँ बाप की पूजा हो रही है, या कुत्ते की पूजा हो रही है तो वहाँ बिल्ली की पूजा हो रही है, यहाँ सांप की पूजा हो रही है तो वहाँ चूहे की पूजा हो रही है। व्हाट द हेल इज दिस? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। वर्तमान समय में जातिवाद वाली समस्या मौजूद है, इस पर क्या कहेंगे आप? जाति का जहाँ तक सवाल है, अगर हम देखें तो जो जातियाँ हैं, अभी हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ ने कहा कि जातियाँ पंडितों ने बनाई, तो अब ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। सही इन मानों में कि मनुस्मृति, वेद, जितने भी हम ब्राह्मणों के ग्रंथ या पुराण या जो भी हम पढ़ते हैं, उसमें यही पाते हैं कि जो जिसमें भी ये जाति व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और इसको ये समाज में पूरी तरह से पेवस्त करते हैं, और इसी का खेल खेल कर वो राज भी कर लिए। अगर उनको हुकूमत करने को मौका नहीं भी मिला तो कम से कम हुकूमत के पास रहकर वो सत्ता की मलाई जिसे कहते हैं आम जबान में, वो मलाई हमेशा खाते रहे। मोहन भागवत जैसा इंसान जो है Z7 सिक्योरिटी ले रहा है जी, और लोकल पर्सन की क्या दुर्गति हो रखी है पूरे भारत में, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा बस इतना ही कहना है कि मोहन भागवत को जो Z+ सिक्योरिटी मिली है, जब उसका अपना ही कार्यकर्ता या कुमार बिरला जी हैं, हमारे ये बिरला जी जो इसमें हैं लोकसभा स्पीकर हैं, है ना, और उसके बाद स्वयं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, है ना, सो कॉल्ड PM, तो ये भी तो उन्हीं के ही चेले हैं। जब उनके चेले इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हों तो अपने जो पिताजी हैं उनको तो वो Z+ क्या सब कुछ सिक्योरिटी देंगे, और उनकी बातों को जो मीडिया है, गोदी मीडिया। मोहन भागवत को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ गई कि पंडितों ने जाति बनाई, भगवान ने नहीं बनाई? क्योंकि अभी आपको पता होगा रामचरितमानस का मामला चल रहा था। सीधी बात है, रामचरितमानस के मामले में पूरी तरह से ब्राह्मण एक्सपोज हो चुके थे, और जहाँ तक इसका सवाल है तुलसीदास गोस्वामी जी का, तुलसीदास गोस्वामी जी की जो पुस्तक है रामचरितमानस, जिसकी जो 4 चौपाई थी, जिसको चंद्रशेखर यादव ने, जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, बहुत ही काबिल आदमी है, बहुत ही एजुकेटेड आदमी है, और मैं उनकी हिम्मत को, उनकी निडरता को सलाम करता हूं। तो उन्होंने जब इस बात को निकाल दिया तो ये उनके लिए गले की एक हड्डी बन गया, कह सकते हैं, एक चुचुंदर की तरह बन गया। और अब वो ताड़न के माने गीता प्रेस में, जैसा कि हमारे एक पूर्व के भाई ने बताया था, शिक्षा बना दिया। जबकि हम अगर गीता प्रेस के पहले को देखें, ताड़न का अर्थ ही है पीटना, कूटना, वरना अगर उसमें एक शब्द है, अब देखिए पूरा अगर चौपाई पढ़ें तो उसमें है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, है ना, तारण के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी, ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न शब्द का अब उसमें ढोल, भी हो सकता है ना, अब ढोल और जानवर को, पशु को अब क्या शिक्षा दे सकते हो? यहाँ पर ये कोई बता दे, कोई पंडित आए या कोई ज्ञानी आए, कोई ब्राह्मण आए, मुझे ये बताए कि ताड़न का अर्थ क्या होगा, ढोल को क्या शिक्षा देंगे आप? जब तुलसीदास एक साहित्यकार हैं, एक क्या कहते, एक साहित्यकार हैं, वो उन्होंने साहित्य लिखी है। मैं बात बदलना चाहते हैं, फटाफट ढोल को ढोर कह देंगे? नहीं, वो कहने का जो मैं तो ढोंगी है ही, यहाँ ढोल की बात नहीं। एक तो बात क्या है कि वो जो समाज है वो टोटल का टोटल जो है ढोंगी है, पाखंडी है। मैं इससे पहले भी इस आपको बार बार ये कह चुका हूँ। ब्राह्मणों से नाराजगी मोल ले ली क्या मोहन भागवत ने? नहीं, वो तो स्वयं ब्राह्मण है, वो क्यों अपने ब्राह्मणों से नाराजगी मोल ले लेंगे? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल बेतुका सवाल है। वो स्वयं एक चित्पावन ब्राह्मण है, स्वयं ब्राह्मण है। लेकिन
लेकिन जब वो कह रहे हैं कि ये जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई। हाँ, जाति ब्राह्मणों ने ही बनाई है, ये तो सत्य है, ये सब कह रहे थे, बाद में बोल दिया। देखिए मोहन भागवत का जहाँ तक सवाल है, पहले वो डीएनए के मामले में भी कई साल तक चुप रहे। जब मिस्टर वामन मेश्राम जो बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इस बात को बार बार उठाया था डीएनए के सवाल को। तो आपको याद होगा बीच में मोहन भागवत ने ये भी बयान दिया था कि हम 40,000 साल से भारत में सबका डीएनए एक है, जबकि ब्राह्मणों का डीएनए R1N1 है, जो आर्य जो बाहर से आए हैं। अब लिटरेचर में भी देखो, साइंटिफिकली भी देखो, ये आउटसाइडर हैं, फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या कह सकते हैं आप, पहला हमलावर है, वो आक्रांता है भारत का ब्राह्मण। अपनी इसको छुपाने के लिए वो अक्सर मुसलमानों को सामने लाता है, कहता है इस्लाम आक्रांता बन के आया, जबकि इनका जो तथाकथित ब्राह्मण या मनुवादी धर्म है या उसके मानने वाले हैं, ये आक्रांता बन के आए, ये ऐतिहासिक सत्य है। सामने कर दिया गया। अभी तक हिंदू मुसलमान की बात हुआ करती थी, अब क्या जातिवाद के आधार पे ओबीसी SC ST बनाम तो पहले से बनाम पंडित। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो तो पहले से है। अब अगर ऐसा ना होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं 1956 में बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करते? क्या वजह थी बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने की? सीधी सी बात थी, हिंदू कोई धर्म ही नहीं, तो एक धंधा है। जैसे ज्योतिबा फुले ने कहा कि ये धर्म नहीं है, धंधा। इस पर केस चला 10 साल। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे कि मैं शूद्र हूं। हाँ, तो पहले से क्या ओबीसी जाग रहा है क्या? अखिलेश यादव को पता है, जब उन्होंने अपना जन्मपत्री निकाल के देखा जिसमें लिखा गया था वर्ण शूद्र गण राक्षस, ये जो असुर राक्षस आप कहते हैं ना, वो लिखा हुआ है उस पर। उनको पता है, वो अपने आप को जबरदस्ती यदुवंशी छतरी बकते रहते हैं। कौन से वाले छतरी हैं मेरी भी समझ में नहीं आता। अरे यादव जो है कट्टर हिंदू हैं। हाँ, कट्टर हिंदू, जैसे ललित सिंह यादव कट्टर हिंदू थे, वैसे ही ना, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, वही वाले की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो बहुत कट्टर हिंदू थे, वो तो बहुत ही कट्टर हिंदू थे। मैं उनका समर्थक हूँ भाई। अरे सच्ची रामायण लिखी, बात की जाती मैं है, आपसे क्या कह रहा हिंदू के नाम पे हूँ, जोड़ा जा रहा ललित है। सिंह यादव ने 100 करोड़ हिंदुओं को पानी पिला दिया, पूरे एक सरकार को हरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार हार गई थी। सच्ची रामायण पता है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने उस केस को लिया, कहा राम काल्पनिक है, ये सच्चा है, तुम झूठे हो, राम ही काल्पनिक है। ये रामायण 1-2 नहीं है, तुलसीदास दुबे की या अग्नि शर्मा वाल्मीकि की रामायण नहीं है, रामायण 50 संस्करण है। राम जो है काल्पनिक कैरेक्टर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना, मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसा। हाँ जी। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हाँ, हैं, हाँ। कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, तो ठीक, तो अच्छी पहल तो कोशिश की जाएगी। तो ये बात तो देखिए, मैं यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर का भले ही विरोधी हूँ वैचारिक तौर पर, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, जब तक हमारे देश में ये, गांधी जी से कहा था कि गांधी जी याद रखिए कि ये वर्णाश्रम रहेगा ना, वर्ण व्यवस्था जब तक रहेगी, यानी जो वर्ण व्यवस्था आज जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं, वर्णाश्रम रहेगा, तब तक हमारा देश उद्धार नहीं कर सकता, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और हमारा समाज हमेशा टूटा रहेगा। वो इसने एक सत्य बात कही थी। मैं ठीक है, सावरकर का मैं विरोधी हूँ उसके विचारों का, लेकिन तो सारी मोहन बात भागवत एक कोशिश तो कर रहे हैं ना कि भाई ये पंडितों ने जाति बनाई थी, अब जाति होती कुछ नहीं, जाति छोड़ो, नहीं, छोड़ो, हिंदू जोड़ो। नहीं, हिंदू जोड़ो की बात तो कहाँ कर रहे हैं वो, सनातन जोड़ो। हाँ, सनातन कौन है समझ में नहीं आ रहा। आर्य समाज वाले कहते हैं उनका सनातन अलग है, ये कहते हैं उनका सनातन अलग है, और बागेश्वर कहता है मेरा सनातन अलग है। किसके सनातन को मानेंगे यार? आप मुझे बताइए, सनातन की अलग अलग वेरिएशन है, वो साउथ में चले जाओ उधर का अलग सनातन की अलग अलग वैरायटी है ना। भारत में ये जो तथाकथित सनातन हिंदू जो संस्कृति है, जिन इनके कहने की के अनुसार, वो तो हर 10 मिनट के अंदर जो भगवान बदल गया, उसका ईष्ट बदल गया, सब बदल गया, एवरीथिंग। यहाँ माँ की पूजा हो रही है तो वहाँ बाप की पूजा हो रही है, या कुत्ते की पूजा हो रही है तो वहाँ बिल्ली की पूजा हो रही है, यहाँ सांप की पूजा हो रही है तो वहाँ चूहे की पूजा हो रही है। वो व्हाट द हेल इज दिस? मेरा भारत महान, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बंदर पहाड़ लेके भी उड़ सकता है, कुछ भी हो जाएगा। अगर इस पर कुछ बोला, पकड़ के जेल में डाल दो। तो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? कैसे हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। ना अखंड राष्ट्र संभव है, ना हिंदू अव्वल तो कोई हिंदू है नहीं। अगर आप मुझे देखें, 4 वेद, मनुस्मृति, पुराण है ना, 18 पुराण, या किसी भी इसमें
आप जो है हिंदू शब्द ही मुझे दिखा दें। एक बागेश्वर बाबा हैं हाँ, हाँ। कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। जी, इससे पहले एक ईसाई ने कहा था, अगर ऐसे ही अगर तुम मेरा साथ दो मैं पूरे जो इंडिया को ईसाई बना दूंगा। वो भी बिल्कुल वही हरकत कर रहा था जब ये भांड मीडिया जो है उसको कह रही थी पाखंडी पाखंडी। आज ये भांड वो मीडिया, दैवीय शक्ति है हाँ इनको। वो देवी शक्ति, उनके पास वो यसु की शक्ति थी। कह रहे 26 साल के ही उम्र में पास्टर उनको- राजेंद्र जो हैं उनके पास भी यसु की शक्ति थी, सुपर पावर, जिसके 157 देश हैं। सुपर पावर वाले हाँ, लोग भारत हाँ। में मौजूद हैं, हाँ। फिर भी भारत इतना बर्बाद है। ना बर्बाद का आबाद है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, राम मंदिर बन गया, 80 करोड़ लोग अभी दाना चुग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और उसके बाद हमारी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, और उसके बाद जहाँ तक गणतंत्र का सवाल है, ईवीएम से हम जो है अपना नेता चुनते हैं, जो अडानी जैसे जो है महान लोग तो इस पैदा तरह के होते जो हैं। संत हैं, हाँ जी। तमाम अभी आ रहे हैं जी, युवा जी। संत अभी, जी, जी। बागेश्वर बाबा, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए नहीं, तो संदेश कुछ नहीं, ये सब एक एक स्मगलर हैं, ठग्स हैं, ठग्स है इंडिया के। और ये तो अलग बात है कि मोदी जी स्वयं एक ठग है। अभी आपको पता होगा अभी, धर्म रक्षक हैं। हाँ वो धर्म तो धंधा है, धंधे के रक्षक तो हैं वो, इसमें सको ये सही बात कही आपने। धर्म के रक्षक। धर्म के रक्षक है, धर्म तो धंधा है, हाँ। धंधेबाज कौन है? अडानी, उसके रक्षक हैं वो। सीधी बात, सही बात।